दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं हम आईआईटी इंदौर के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईआईटी इंदौर बेसिकली एक नया आईआईटी है, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 में 7 आईआईटी एस्टेब्लिश किए थे, जिसमें कि एक आईआईटी इंदौर भी था। अब वो बाकी के आईआईटी कौन से थे, इसके फेलो आईआईटी उनमें से उनके अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आईआईटी रोपर, आईआईटी मंडी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी पटना इसके साथ में ही एस्टेब्लिश किए गए थे। अगर इसी के साथ में बात करें कैंपस एरिया ऑफ आईआईटी इंदौर, तो 502 एकड़ का बहुत ही बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलता है आईआईटी इंदौर के अंदर। कैंपस नया है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर फिर भी काफी हद तक बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि आपके हॉस्टल्स जो हैं वो काफी बेटर है। नए नए डिपार्टमेंट्स अभी भी बन रहे हैं या फिर लगभग बन नए नए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बन चुके हैं, और इस तरीके से ही कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो अभी भी चालू है। पर बेसिक बात ये है कि 502 एकड़ का एक काफी बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो बेसिकली किसी भी कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी उसकी रेपुटेशन क्या है ऑल ओवर इंडिया, वो भी आपको पता चले। तो अगर मैं बात करूं आईआईटी इंदौर की एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो एनआईआरएफ रैंकिंग बेसिकली किसी कॉलेज के बारे में पूरा एक ओवरऑल आइडिया तो नहीं देती, बट कुछ कुछ एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के हमें जरूर पता चल सकता है। अब रैंकिंग अगर उसे दी गई है तो हम उसकी बात भी करेंगे। आईआईटी इंदौर की जो एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 में रही वो रही थी 10th, और 2019 में यही रैंक थी 13th। तो ओवर द इयर्स इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो सुधरी है। नई आईआईटी के हिसाब से, एक न्यू आईआईटी के हिसाब से 10th रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफी बेटर रैंक है। वहीं पर THE द हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग इसकी जो रही है कॉलेज की, वो है 351 टू 400। एक्चुअली में ये रेंज में रैंकिंग्स देता है। एक्चुअली में जो ये रैंकिंग आती है कि ये रेंज में आती है, तो 351 टू 400 वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आईआईटी इंदौर को रखा गया था। वहीं पर आईआईटी बॉम्बे की जो रैंकिंग रही थी वो ओवर 400 रही थी, यानी कि 400 से 500 की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आईआईटी बॉम्बे था। तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आईआईटी इंदौर ने पिछली साल, एक्चुअली में ये 2020 लिखा हुआ है, बट इंडिया के हिसाब से ये पिछला सत्र था, यानी कि 2019 वाला सेशन था। उसके अंदर आईआईटी इंदौर की परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड आईआईटी बॉम्बे से भी बेटर थी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के। आईआईटी इंदौर में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इंदौर, तो वहां तक आप किस तरीके से पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ इंदौर की। तो बेसिकली इंदौर एक काफी बड़ा शहर है, मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं इंदौर को। तो इंदौर की कनेक्टिविटी किसी भी ठीक ठाक शहर से आपको बाई ट्रेन या फिर बाई रोड आराम से मिल जाएगी। वहीं पर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां से आपको बाई एयर भी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आईआईटी इंदौर बेसिकली इंदौर के आउटस्कर्ट्स में बसा हुआ है, यानी कि मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आईआईटी इंदौर की डिस्टेंस इंदौर मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर है। वहीं पर इंदौर जंक्शन से, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है इंदौर का, उससे इसकी डिस्टेंस 26 किलोमीटर है। और इंदौर की एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट ऑफ इंदौर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है, चाहे आप स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, चाहे आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपको घंटा भर तो लग ही जाएगा कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते। दोस्तों बात करते हैं आईआईटी इंदौर के अंदर कोर्सेज की। तो बेसिकली आईआईटी इंदौर के अंदर यूजी एंड पीजी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही तरीके के कोर्सेज चलते हैं। आपका जो बीटेक का कोर्स है जिसके अंदर आप जेईई एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो बेसिकली अंडरग्रेड स्टूडेंट्स होने वाले हैं। बीटेक का कोर्स आप आईआईटी इंदौर के अंदर जाके परस्यू करेंगे। तो इसीलिए हम बात करेंगे बीटेक कोर्स की। तो बीटेक कोर्स के लिए आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन, जो मोड ऑफ एडमिशन है वो क्या होगा, आपको जेई मेंस देना पड़ेगा फॉलोड बाय जेई एडवांस, यानी कि सबसे पहले आपको जेई मेंस का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो क्वालिफाई द जेई एडवांस। जेई एडवांस का भी पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में यू नीड टू अप्लाई फॉर द जोसा काउंसलिंग। जोसा की काउंसलिंग होती है जिसके अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज आपको अलॉट की जाती हैं। और याद रखें, जोसा की काउंसलिंग के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट होंगे आईआईटीज, वो आपकी जेई एडवांस की रैंकिंग के हिसाब से आपको अलॉट किए जाएंगे। तो जो आपको कॉलेज मिलेगा, भले ही वो आईआईटी इंदौर हो, तो वो आपकी जेई एडवांस की रैंक के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आईआईटी इंदौर की स्ट्रीम्स एंड सीट मैट्रिक्स, यानी कि कितनी कितनी सीट पर ब्रांच इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जरा स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं
यहाँ पर जो ब्रांचेस अवेलेबल है वो है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। तो बेसिकली 5 ब्रांचेस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। अब जरा ध्यान से देखिए सीट मैट्रिक्स को। यहाँ पर 2 कैटेगरी बना रखी है, जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली। जेंडर न्यूट्रल का मतलब हो गया बॉयज कैटेगरी, और फीमेल ओनली के अंदर हो गई गर्ल्स कैटेगरी। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटीज एनआईटीज के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए अलॉट कर दी थी 2018 से। तो जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस देखते हैं तो 53 सीट्स हैं, वहीं पर फीमेल के अंदर 14 सीट्स हैं। सिविल के अंदर जेंडर न्यूट्रल में 34 सीट्स हैं और फीमेल ओनली के लिए 9 सीट्स हैं। और इसी तरीके से आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो जो फीमेल ओनली वाली सीट्स हैं उस पर केवल और केवल गर्ल्स का अधिकार होता है, यानी कि फीमेल्स का अधिकार होता है, और जो जेंडर न्यूट्रल वाली होती है उस पर आपका बॉयज की सीट्स होती हैं। और अगर फीमेल्स ओवर अपने उस स्पेशल कंसेशन का फायदा नहीं उठाना चाहती है तो वे जेंडर न्यूट्रल वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर भी सीट्स ऑप्ट कर। अब ये हमें पता चल चुका है कि इस कॉलेज के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, और बात करते हैं जेईई एडवांस के अंदर आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपको ये स्ट्रीम्स और ये कॉलेज मिल पाए। तो कट ऑफ की बात करते हैं। जोसा 2019 की काउंसलिंग के अंदर जो लास्ट राउंड था, 7th राउंड, उसकी हम बात करेंगे। बेसिकली आईआईटीज के अंदर ओनली 7 राउंड्स होते हैं, वहीं पर आप ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज हैं और जीएफटीआईज हैं, उनके अंदर स्पेशल राउंड भी होता है। बट जोसा काउंसलिंग फॉर आईआईटीज के अंदर कोई भी स्पेशल राउंड नहीं होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग कितने पर मिली। तो एक्चुअली में 7th राउंड पे, यानी कि जो लास्ट राउंड था उसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस थी 640 पर ओपन हुई और क्लोज हो गई 1067 पर, यानी कि आपको एटलीस्ट अंडर 1000 रैंक अज्यूम करनी चाहिए जेंडर न्यूट्रल के बंदे को, जेंडर न्यूट्रल को, अगर आपको आईआईटी इंदौर के अंदर सीएस ब्रांच चाहिए। वहीं पर जो फीमेल कैटेगरी थी वहीं उनके लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 2803 थी, यानी कि लगभग 2800 रैंक तक अगर आपकी है जेईई एडवांस के अंदर। ये सब जो कैटेगरीज हैं ये जनरल कैटेगरी की मैं रैंक बता रहा हूँ, भले वो फीमेल हो चाहे जेंडर न्यूट्रल हो। तो अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी में तो आपको लगभग 2800 रैंक आपकी आनी चाहिए जेईई मेंस में, तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगा। और अगर लास्ट रैंक बात करें कि आपको अगर आईआईटी इंदौर लेना ही लेना है तो मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो जेंडर न्यूट्रल के लिए है वो है 9795, यानी कि लगभग 9800 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इस कॉलेज का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो काफी हाई है, यानी कि बच्चे चाह रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो इस कॉलेज की रेपुटेशन है, जो इसकी रेपो है वो काफी हाई है। और एक्चुअली में आईआईटी इंदौर इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स और जेईई एस्पिरेंट्स। चलिए, अगर आपका एडमिशन आईआईटी इंदौर में हो ही जाता है तो बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो जैसा किसी अदर आईआईटीज का फीस स्ट्रक्चर रहता है सेमेस्टर वाइज, उसी तरीके से आईआईटी इंदौर का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेमेस्टर वाइज है, यानी कि पर सेमेस्टर आपको फीस देनी पड़ेगी, जो कि इंस्टीट्यूट फीस, हॉस्टल फीस और मेस फीस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट फीस की। इंस्टीट्यूट फीस आईआईटी इंदौर की जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जाके देनी पड़ेगी वो है अराउंड 1,26,000, which also includes वन टाइम फीस। वन टाइम फीस का मतलब क्या हुआ, जब आप शुरुआत में कॉलेज में जाते हैं तो आपको कई तरीके की वन टाइम फीस देनी पड़ती है, जिसमें कि आपकी क्वेश्चन मनी हो गई या फिर एक दो तरीके की और एडमिशन फीस वगैरह होती है, वो आपको ओनली फॉर वन टाइम जमा करानी पड़ती है, जो कि क्वेश्चन मनी तो आप जब कॉलेज लीव करते हैं आपको मिल भी जाती है। वहीं पर आपकी जो हॉस्टल फीस है दैट इज अराउंड 16,000 रुपीज एंड मेस फीस इज अराउंड 15,000 रुपीज। सो दैट्स कम टू a total fees of 1,57,000 रुपीज, यानी कि 1,57,000 रुपए के आसपास आपको एक सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। अब इसमें जो ऊपर 7,000 के आसपास का अमाउंट है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो उनमें से बहुत सारी तो वन टाइम फीस है तो उनको जोड़ने का कोई फायदा है नहीं। तो 1.5 पर सेमेस्टर का मतलब हुआ कि एक साल की आपकी फीस बढ़ गई अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास। तो 4 साल की जो आपकी फीस है इस कॉलेज की वो लगभग 12 लाख रुपीस के अराउंड पड़ेगी, जो कि लगभग हर आईआईटीज में सेम ही है। 12 लाख रुपए के आसपास में आपकी जो टोटल बीटेक है वो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट सिनेरियोज की। तो प्लेसमेंट सिनेरियो पे मैं बात करूं उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कॉलेज के रिसर्च वर्क की। तो यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो बेसिकली काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड है और बेसिकली अब्रॉड में वर्क कर चुकी हैं। तो ये कॉलेज रिसर्च वर्क में काफी ज्यादा ऊपर है, अगर मैं कहूं तो कुछ मामलों में पुरानी आईआईटीज को भी टक्कर देता है। तो अगर आपकी रिसर्च में रुचि है, आप अगर रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड है फर्दर
इन फ्यूचर आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो सो दिस इज द कॉलेज टू गो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट अगर बात करूं मैं तो एवरेज पैकेज फॉर द सीएसई, ये जो सारे के सारे स्टेट्स मैंने लिख रखे हैं, दिस इज फॉर द 2019 बैच। ये एवरेज पैकेज जो रहा था सीएससी का, दैट इज अराउंड 16 एलपी, यानी कि 16 लाख पर एनम रहा था। एवरेज जो पैकेज था वो सीएससी का 16 लाख पर एनम रहा था। वहीं पर एवरेज पैकेज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स, यानी सीएस के अलावा जो बाकी स्ट्रीम्स है, वो 9.5 लाख पर एनम रहा था। अब आप ये बात देखिए कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनका सीएस का पैकेज भी एवरेज 7-8 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर वो 16 लाख है। और एवरेज पैकेज फॉर होल द फॉर all other branches is around 9.5 lakh, which is pretty good, यानी कि 9.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज तो काफी मायने रखता है। वहीं पर हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इज 50 लाख पर एनम, यानी कि जो इंडिया के अंदर लगा सबसे हाईएस्ट पैकेज है वो है 50 लाख पर एनम का। देखो जो करोड़ों के पैकेज लगते हैं बेसिकली वो एब्रॉड में लगते हैं, और लगते भी बहुत कम बच्चों के हैं, यानी कि अगर मैं आईआईटीज में भी बात करूं तो 1 या 2 बच्चे कुछ साल में ऐसे निकलते हैं जो कि एब्रॉड जा पाते हैं। मैं पुरानी आईआईटीज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे लगभग ये फिगर 10 से 20 तक चला जाता है। बट एक नॉर्मल आईआईटी की मैं बात करूँ या फिर एक अच्छी एनआईटी की बात करूँ तो ये जो नंबर रहता है ये 1 या 2 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, या फिर कई बार ज्यादा अच्छा हुआ तो 3-4 बच्चे भी बाहर इंटरनेशनल पैकेज ले जाते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पर रहा है इंटरनेशनल, शायद ये 2016 का था, 1,50,000 यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का पैकेज ऑफर किया था गूगल ने एक स्टूडेंट को 2016 में, यानी कि 150,000 यूएसडी का मतलब हो गया आपका लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का पैकेज ये था। इंटरनेशनल पैकेज भी इस आईआईटी में लगते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं स्किल्स में, अपने कोडिंग स्किल्स में, तो आपका ऐसे पैकेज भी लग सकते हैं, इंटरनेशनल पैकेजेस भी आपके लग सकते हैं। अब बात करें तो मेजर रिक्रूटर्स कौन से हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डीशॉ, Goldman Sachs, IBM, Amazon, Samsung, Deloitte, TCS and Infosys. These are the major recruiters for the college. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो Google, Microsoft और Disho, Goldman Sachs, IBM, Amazon और Samsung, ये सारी की सारी Fortune 500 कंपनीज हैं। तो ये जो कंपनीज है काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराती हैं। वहीं पर अगर हम देखें दूसरी तरफ तो TCS और Infosys जैसी कंपनियां भी यहाँ पर पैकेज देती हैं, मेजर रिक्रूटर्स हैं। तो एक बहुत ब्रॉड रेंज में यहाँ पे पैकेजेस गिवन किए जाते हैं, बहुत हाई एंड कंपनी से लेके एक जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो हर एक कंपनी इस कॉलेज को विजिट करती है। तो आपका जो प्लेसमेंट की रेंज है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एलुमनीज की, तो देखो ये बात हमें समझनी होगी कि कॉलेज को खुले हुए बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कि इस कॉलेज के एलुमनीज बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशंस पर या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पर हमें देखने को मिलेंगे। बट जो भी एलुमनीज हैं वो या तो काफी अच्छे पैकेजेस पर हैं या फिर हायर एजुकेशन ऑप्ट कर रहे हैं काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर। बट मेरे को कोई ऐसा नोटेबल एलुमनाई नहीं लगा जिसको मेरे को यहाँ पर नोटिफाई करना चाहिए था, नहीं लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं हॉस्टल्स और कॉलेज लाइफ के बारे में। तो कॉलेज लाइफ बेसिकली बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट है, कॉलेज खुले हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। तो बेसिकली जो एक ओवरऑल माहौल है कॉलेज का वो काफी एडेप्टिव टाइप का है। एडेप्टिव का मतलब मेरा हो गया कि काफी ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, और जो सीनियर्स हैं वो काफी हेल्पिंग नेचर के हैं, जैसा कि मेरे को अपने दोस्तों से सुनने को मिला है। अब मैं बात करता हूँ हॉस्टल्स की। तो आईआईटी इंदौर का जो हॉस्टल्स हैं वो फ्लैट बेस्ड है। फ्लैट बेस्ड का मतलब है कि एक फ्लोर पर एक 5 मंजिला जो हॉस्टल है उसके अंदर हर एक फ्लोर पर 20 फ्लैट्स प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं पर एक फ्लैट के अंदर एक सिंगल लिविंग एरिया भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपका सोफा वगैरह पड़ा है और वहां पर जाके आप अपना चिल कर सकते हैं। इसी के साथ में 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं पर फ्लैट, यानी कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना ये 5 बच्चों को आपस में शेयर करनी है। साथ ही साथ में एक किचन भी प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर बेसिक किचन एमिनिटीज हैं और एक रेफ्रिजरेटर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं वो काफी। वहीं पर अगर मैं बात करूं हॉस्टल्स के अंदर इंडोर गेम्स की, तो इंडोर गेम्स में टीटी, फुटबॉल एंड बेसिक जिम इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात हुई हमारी हॉस्टल्स की। मतलब कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो हॉस्टल्स काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं हॉस्टल की मेस की। तो फूड के बारे में जितना मुझे पता चला है, फूड ओकेश है, ठीक ठाक खाना मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि खाना काफी बेकार है,
ठीक ठाक खाना है, जैसा कि आप एक ठीक अच्छे हॉस्टल से आप ट्रीट कर सकते हैं वैसा आपको खाना मिल जाएगा, यानी बियरेबल खाना है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, सुबह ब्रेकफास्ट है, फिर लंच, शाम को एक लाइट ब्रेकफास्ट, टी, और लास्ट और नाइट में डिनर। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर आपको मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मेस का खाना सूट नहीं कर रहा है, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस, तो बेसिकली कॉलेज में 3 कैंटीन्स भी हैं जहां पर जाके आप अपने स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। इसी के साथ में कॉलेज के बाहर ढाबे वगैरह भी हैं, क्योंकि कॉलेज एक हाईवे पर सिचुएटेड है, तो कॉलेज के बाहर कुछ ढाबे भी हैं, वहां पर भी जाके आप अपने मील्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अब मैंने हर एक जो सिनेरियो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पर मैंने बात कर ली है। फिर भी अगर कोई फील्ड मेरे से छूटा हो यहाँ पे, कुछ आपके सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और और बेसिकली मेरा एक जो ओवरऑल यही है कि कॉलेज काफी बेस्ट है, कॉलेज काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको मिलता है आईआईटी इंदौर तो आपको जरूर लेना चाहिए। रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, प्लेसमेंट सिनेरियो भी काफी बेटर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में हम लाते रहें। बाय बाय।